किया और क्वेश्चन में बोला जा रहा है एस जो है वो 2 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 23 ऐसे करते करते अप टू n टर्म्स तक गया। अपने को इसका सम चाहिए, ठीक है। तो अगर अपने को इसका सम चाहिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे, ठीक है। इसका जनरल टर्म क्या लिखेंगे, तो हमने क्या देखा कि इसमें 2 है, सबका पहला पहला टर्म देखो, 2 है, 9 है, 16 है, ठीक है, 2 9 16 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब कि इसका जो जनरल टर्म लिखेंगे इसमें समथिंग इनटू समथिंग टाइप का चीज आएगा। पहला समथिंग में क्या आ जाएगा, पहला समथिंग में ये जो 2 9 16 इसका जनरल टर्म लिखेंगे। तो इसका जनरल टर्म कितना आ जाएगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस 7 है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है, ठीक है। तो अगर कॉमन डिफरेंस 7 है तो 7 आर आया होगा। अब आर के जगह पे 1 रख के 2 बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा 2, जब इसे 5 घटाएंगे तो इसका मतलब ये क्या आना चाहिए, 7r माइनस 5 आना चाहिए, ठीक है। जनरल टर्म कितना आ जाएगा, 7r माइनस 5 आएगा। किसी को ये चीज तरीका समझ में नहीं आया होगा तो वो लोग ऐसे कर लो, है ना। बचपन में पढ़े होगे क्लास 10th में कि जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है, a प्लस r माइनस 1 टाइम्स ऑफ d कितना 7 है, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 7r माइनस 7, तो 7r माइनस 5 वही आया, ठीक है। तो पहला वाला कितना आ जाएगा, 7r माइनस 5 आ जाएगा फॉर श्योर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमने फिर से क्या देखा, सबका दूसरा टर्म देखो, हर एक सीरीज का दूसरा टर्म देखो। तो दूसरा टर्म 9 है, 16 है, 23 है, तो 9 है, 16 है, 23 एंड सो ऑन। अगर इसका जनरल टर्म लिखें तो इसका भी कॉमन डिफरेंस 7 है, तो 7r। अब r के जगह पे 1 रख के क्या बनना चाहिए, पहला टर्म बनना चाहिए। r के जगह पे 1 रख के क्या बनना चाहिए, फर्स्ट टर्म बनना चाहिए। तो इसका मतलब कि ऐसा कब बनेगा, जब इसमें 2 ऐड करेंगे तो 7r प्लस होना चाहिए। जिसको ये तरीका नहीं समझ में आया वो ऐसे निकाल लो, a प्लस r माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, और d कितना है 7, तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 7r माइनस 7, तो कितना आ जाएगा 7r प्लस 2, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आ जाएगा 7r प्लस 2। तो जनरल टर्म एक आ गया 7r माइनस 5 और एक आ गया 7r प्लस 2, ऐसा कुछ आ गया। इसको करने का तरीका नंबर 1 क्या है कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो सम टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस सम टाइम्स ऑफ आर प्लस सम कांस्टेंट टाइप का चीज बनेगा। तो समेशन का फॉर्मूला अपने को पता ही है, समेशन आर स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, समेशन आर का फॉर्मूला पता है, समेशन 1 का फॉर्मूला पता है। इन तीनों को यूज करके हम इसको कर सकते हैं, एक तरीका तो हो गया, है ना। बट अभी हम लोग डिफरेंस मेथड सीख रहे हैं, तो हम डिफरेंस मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है। डिफरेंस मेथड से करने का तरीका क्या होता है कि तुम क्या कर लो, इसके आगे का एक टर्म सोचो, अगर इसके आगे होता तो क्या होता, इसके पीछे का एक टर्म सोचो, अगर इसके पीछे कोई टर्म होता तो क्या होता, है ना। तो उसके लिए तरीका क्या है सोचने के लिए कि r को r प्लस 1 से रिप्लेस करो तो अगला वाला मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, r को जब r प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 7r प्लस 1 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा ये 7r प्लस 7 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 7r प्लस 9, ठीक है। तो जब हम पीछे वाला टर्म में r को r प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो अपने को आगे वाला टर्म मिल जाएगा और वो क्या कहलाएगा 7r प्लस 9 कहलाएगा। वैसे हम पीछे का, ठीक है। अगर अपने को पीछे वाला टर्म चाहिए तो r को r माइनस 1 से रिप्लेस करो तो तुम पीछे पहुंच जाओगे, यानी कि 7r माइनस 5 में r को अगर हम r माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा 7 ऑफ r माइनस 1 माइनस 5, 7r माइनस 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा 7r माइनस 7 5 12 माइनस 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7r माइनस 12, ठीक है, ओके। तो ऐसा कुछ हो गया। इतना करने के बाद अभी जनरल टर्म ये नहीं है, ये तो हम बता रहे हैं जनरल टर्म निकालते कैसे हैं। जनरल टर्म तो बीच वाला हो गया, ये जनरल टर्म है एक्चुअली में, ठीक है। तो हमने ऐसा लिख लिया। अब ऐसे लिखने के बाद क्या कर लो कि जो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो देख लो, दोनों जो एक्सट्रीम टर्म हमने सोचा उसका डिफरेंस देख लिया। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 7r प्लस 9 में 7r माइनस 12 घटाओगे तो क्या मिलेगा
तो तुम्हें मिलेगा 21, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 21। कैसे आया डिफरेंस 21? 7r + 9 माइनस ऑफ 7r - 12, तो कितना आ जाएगा? 7r से 7r कैंसिल हो जाएगा, 9 + 12 विच इज इक्वल टू 21। दोनों का डिफरेंस कितना है? 21 है, ठीक है। तो हम जनरल टर्म को कैसे लिखेंगे? तो हम क्या करेंगे, हमारा जनरल टर्म पहले क्या था? 7r - 5 × 7r + 2 था, तो हम 21 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 1/21 इसको ऐसे लिख लिया, 7r - 5 इंटू 7r + 2, ठीक है, इंटू 21, ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा जनरल टर्म हो गया। इससे फायदा क्या होगा? अभी ये जो 21 आया, न्यूमरेटर में जो 21 आया, उसको डिजाइन बना के लिख लिया। कैसे डिजाइन बना के लिख लिया? तो उसको लिख लिया 7r + 9 माइनस ऑफ 7r - 12, उसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब इस 12 को हम ऐसे डिजाइन में, इस 21 को ऐसे डिजाइन बना के लिख लिया। तो ऐसे लिखने से फायदा क्या हो गया कि अब हम इसको क्या ले सकते हैं? अब हम इसको फर्दर ले सकते हैं, TR बराबर 1/21, अंदर में आ जाएगा 7r - 5 इंटू 7r + 2 इंटू 7r + 9 माइनस टाइम्स ऑफ, फिर जो बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, वो इस वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 7r - 5, या फिर -12 पहले लिख लो, चलो 7r - 12 इंटू 7r - 5 इंटू 7r + 2, ऐसा कुछ आया होगा, बिल्कुल सही है। अब ऐसा कुछ आने के बाद, ठीक है, तो देखो, जब जब जनरल टर्म समथिंग टू समथिंग, 2 ब्रैकेट वाला जनरल टर्म बनता है, तो उसका जो TR है, जब डिफरेंस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, तो वो 3 ब्रैकेट माइनस 3 ब्रैकेट बन जाएगा। हेलो, सही है, 3 ब्रैकेट माइनस 3 ब्रैकेट टाइप का चीज बन जाएगा। तो ये बन गया 3 ब्रैकेट माइनस 3 ब्रैकेट टाइप का चीज। तो अब इसको करने का तरीका क्या है? अगर इसको बिल्कुल देसी तरीके से समझे, है ना, तो क्या कर लो, R की जगह पे 1 डाल दो, तो T1 निकल जाएगा। तो 1/21, है ना, 1 जैसे ही डालोगे R की जगह पे, हालांकि उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? अब R की जगह पे 1 डालो तो कितना मिलेगा? 7 - 5 कितना हो जाएगा? 2, 7 में से 5 गया 2। फिर R की जगह पे 1 डाल रहे हैं, तो 7 2 9। फिर क्या आ रहा है? R की जगह पे 1 डाल रहे हैं तो 16 माइनस, फिर R की जगह पे 1 डाल रहे हैं तो 7R, 7 में से 12 गया, कितना बचेगा? -5, 7 5 12, -5, 7 में से 5 गया 2 इंटू 9, ऐसा कुछ बना, ठीक है। फिर T2 निकालोगे तो कितना जाएगा? 1/21, और 1/21 फिर अंदर R की जगह पे 2 डालेंगे, तो 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया, कितना बचेगा? R की जगह पे 2 डालो, 14 में से 5 गया, 9 बचेगा। तो 9 इंटू 16 इंटू 16 में 7 जोड़ दिया तो 23 माइनस, फिर से R की जगह पे 2 डाल रहे हैं इसमें, तो 14 में से 12 गया, कितना आ गया भाई? 2 आ गया। फिर 14 में से 5 गया, 9 आ गया। फिर 14 में 2 जोड़ देंगे, 16 आ जाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा? TN तक जाओगे, है ना, TN तक जाओगे, मतलब लास्ट टर्म क्या है? N है, अप टू N टर्म से जाना है। तो 1/21, और जो TN हम यही लिख देते हैं, ज़्यादा क्या ही लिखे, TN एक स्टेप छोड़ के TN यहाँ लिख लिया, TN बराबर 1/21। अब जब n डालेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? 7n, R की जगह पे n डाल दो, तो 7n - 5 इंटू 7n + 2 इंटू 7n + 9 माइनस ऑफ 7n - 12, 7n - 5, 7n + 2, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, ये तो काम करते हैं, जोड़ेंगे T1 से लेकर TN तक, वही तो निकालना है अपने को, उसी को तो S बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा? S बन जाएगा, ठीक है। 1/21 तो आएगा ही आएगा सब में। अब देखो, जब जोड़ोगे तुम्हें दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है कैंसिल होने का, तो ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, है ना, तो पीछे का पॉजिटिव टर्म आगे के निगेटिव टर्म को कैंसिल कर रहा होगा, है ना। जैसे 9 16 23 आया होगा, तो ये पॉजिटिव टर्म है, तो ये आगे कोई टर्म आ रहा होगा T3 वाला, उसका जो डिफरेंस आया होगा उसको कैंसिल कर दिया होगा। आगे जो T3 आया होगा समथिंग समथिंग आया होगा, ये जो माइनस समथिंग आया होगा 9 16 23 आया होगा, तो कैंसिल हो गया होगा, है ना। ऐसे कैंसिल होते गया, कैंसिल होते गया, ठीक है। वैसे ही TN - 1 जो है, यानी पीछे का पॉजिटिव टर्म आगे के नेगेटिव टर्म को कैंसिल कर रहा है, तो पीछे का कोई पॉजिटिव टर्म आया होगा, है ना, TN - 1 की बात करें तो वो इसको कैंसिल कर दिया होगा, आगे के
निगेटिव टर्म को कैंसिल कर रहा है, पीछे का पॉजिटिव टर्म क्या कर रहा है, आगे के निगेटिव टर्म को कैंसिल कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो लास्ट वाला टर्म में जो निगेटिव आया है ना, इसको कैंसिल करने वाला कोई ना कोई इसके जस्ट ऊपर होगा, है ना, जो उसको कैंसिल कर दिया होगा। तो बचा क्या क्या, सिर्फ 2 टर्म बचा। कौन कौन बचा भाई, एक तो ये वाला बच गया, ठीक है, और एक ये वाला बच गया, है ना, माइनस के साथ बचा ऑफ कोर्स, ये बच गया। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7n-5 इंटू 7n+2 इंटू 7n+9 माइनस ऑफ -5 इंटू 2 इंटू 9, है ना, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये एक तरीका हो गया करने का, बट इसको एक और तरीके से सोच सकते हैं, है ना। अब बार बार इतना कौन लिखे, तो इंसानों ने एक तरीका ढूंढ लिया। क्या तरीका ढूंढ लिया, नीचे का पार्ट मिटा रहे हैं, आई होप लिख लिए होगे। ठीक है, तो लोगों ने क्या, इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन कौन लिखे, है ना, इतना जगह भी नहीं होता है और इतना पेन भी क्यों खर्च करें फालतू में। तो हमने क्या किया, इसको नाम दे देते हैं कुछ, है ना, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, छोटा सा नाम दे देते हैं। तो अगर हम इसको नाम देते हैं VR, सपोज हमने इसको नाम दे दिया VR, तो इसका नाम क्या पढ़ना चाहिए, तो VR के सारे टर्म में अगर R को R-1 से प्लेस करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, 7R-1 -5, फिर क्या मिल जाएगा 7R-1 +2, फिर क्या मिल जाएगा तुम्हें 7R-1 +9। तो अगर हम VR में, जिसको हमने VR बोला था, उसमें हमने सबको अगर सब जगह R को R-1 से प्लेस कर दिए, तो अपने को क्या मिल गया, अपने को ये मिल गया 7R-12। दूसरा वाला ब्रैकेट क्या मिल जाएगा 7R-5, फिर क्या मिल जाएगा 7R-7 +2। तो यानी कि नेक्स्ट वाला टर्म बन गया क्या, हेलो, बन गया ना नेक्स्ट वाला टर्म। तो इसका मतलब कि अगर तुम पहले वाले डिफरेंस में समथिंग हो गया, तो अगर तुम पहले वाले को VR नाम दोगे, तुम्हें दूसरे वाले को VR-1 नाम देना पड़ेगा। हेलो, समझ आया बात, है ना। अगर हम पहले वाले को VR नाम देंगे, पहले वाले को अगर VR नाम दिए, ठीक है, दूसरे लड्डू को VR-1 नाम देना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा बात। तो उससे क्या लिखना कम पड़ेगा अपने को। तो अगर T1 निकाले, यानी R की जगह पे 1 डाले, तो 1/21 ब्रैकेट में क्या मिलेगा अपने को, V1 - V0। हेलो, फिर हम T2 निकालें तो क्या मिलेगा, 1/21, लिखना कम पड़ रहा है बस, इसलिए हमने ऐसा किया। तो V2 - V1। फिर हम T3 निकालें तो क्या मिलेगा, 1/21 V3 - V2। ठीक है, ऐसे चलते गया। तो ऐसे अगर Tn-1 निकालो तो 1/21 क्या मिल जाएगा तुम्हें, Vn-1 -Vn, सॉरी इससे भी कम, सॉरी Vn-1 Vn-2। फिर Tn निकालो तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, 1/21 Vn -Vn-1। ठीक है, तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे, जब इन सबको ऐड करेंगे, T1 से लेकर Tn तक ऐड करेंगे, तो अपने को समेशन S मिल जाएगा। समेशन S का नाम ही क्या है, T1 + T2। S क्या है, T1 + T2 + T3 से लेकर के Tn तक का सम। ठीक है, तो जो S आएगा सबको जोड़ने के बाद, ठीक है, 1/21 सब में से कॉमन आएगा ही आएगा, तो 1/21 तो रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो कैंसिलेशन कैसे हो रहा है, V1 - V1 कैंसिल हो गया होगा, है ना, V2 - V2 कैंसिल हो गया होगा। वैसे ही V3, आगे वाले V3 कोई टर्म हुआ ही होगा ऑफकोर्स, उससे कैंसिल हो गया होगा, है ना। वैसे ही हमने क्या देखा कि Vn-1 कैंसिल हो गया होगा। ठीक है, फिर Vn-2 भी कैंसिल हो गया होगा। तो ऐसे सारे टर्म कैंसिल होते चले गए। बचा कौन कौन, एक Vn बचा और एक -V0 बचा। ठीक है, जो Sn का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा Vn - V0, यही बचेगा। ठीक है, Vn बोले तो क्या हो गया भाई, Vn क्या हो गया, तो Vn क्या हो गया, जो VR था उसमें R के जगह पे n डालो तो Vn मिल जाएगा। S बराबर 1/21, ठीक है, 7n - 5 इंटू 7n + 2 इंटू 7n + 9। तो ये Vn आ गया, Vn - V0। तो V0 कैसे मिलेगा, तो जब हम इस वाले टर्म में, कौन वाले टर्म में भाई, इस वाले टर्म में, यानी VR-1 जो लिखे हैं जिसको, तो VR-1 में अगर हम R के जगह पे 1 डाल दें तो V0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे में जहां जहां R है वहां 1 डाल दो। ठीक है,
1 7 माइनस 12 कितना जाएगा? -5, सॉरी -5 आएगा। 7 -12 -5 आ गया। 7 - 5 2 आ गया, और आर्ग्या पे 1 डाल रहे हैं तो 7 + 2 9 आ गया। तो ये आंसर आ गया, यानी कि VN और V0 निकाल लिए, V0 और V0 लिख लिए, VN और V0 आंसर आ गया। समझ में आया क्या? हेलो। तो चैट के भरोसे मत रहना, है ना, ऑडियो ऑन करके बोल दिया करो कि क्या डाउट है पर्टिकुलर, ताकि मुझे भी आइडिया लग जाए क्या डाउट है। ऐसे चैट वैट में तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, कई बार तो पढ़ भी नहीं पाते हैं कौन क्या लिखा। तो ठीक है, यही तरीका था। इसका एक और शॉर्टकट क्या था कि इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। पहले इतना कॉपी कर लिया होगा, आई होप सो, और इतना कॉपी कर लियो तो ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। ये जो इतना नाटक किए हैं ये सब कैंसल वैंसल वाला, है ना, इसके बिना भी हमने एक शॉर्टकट तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था शॉर्टकट? हमने ये बोला था कि पहले क्या कर लो, देखो ये VR मिला और ये VR-1 मिला, दोनों का सब्सक्रिप्ट देखो, तो एक का सब्सक्रिप्ट R है और एक का सब्सक्रिप्ट R-1 है। दोनों के सब्सक्रिप्ट में डिफरेंस कितने का है? 1 का। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1 से लेके n तक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, 1 से लेके n तक, 1 2 ऐसे करके n-1। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक टर्म आगे से बचेगा और एक टर्म लास्ट से बचेगा। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है तो एक टर्म आगे से एक टर्म लास्ट से। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होता है, जैसे ऐसा होता है, एक VR होता तो एक VR + 2 होता, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता? 2 का होता। तो अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का है, ठीक है, तो 2 टर्म आगे से यानी 1 और 2, और 2 टर्म पीछे से यानी कि n और n-1। समझ में आया बात? ये दोनों बचता। बट अभी हमारा डिफरेंस 1 का है तो एक एक टर्म बचेगा, एक आगे से और एक पीछे से। तो जो SN आएगा वो कैसे लिखोगे? तो देख लो, जो R में बड़ा है ना, उसमें n डाल दो, जो R में बड़ा है उसमें n डाल दो, और जो R में छोटा है उसमें 1 डाल दो। तो ठीक है, यानी कि SN बराबर 1/21 तो आएगा ही आएगा, 1/21। R में बड़ा कौन? VR, क्योंकि R बड़ा होता है ना R-1 से। हाँ। तो VR बड़ा है VR-1 से। हेलो, समझ आ रहा बात? हाँ, तो R में बड़ा कौन है? VR बड़ा है, तो उसमें R की जगह पे क्या डाल दो? n डाल दो, तो VN बचेगा माइनस, है ना। माइनस प्लस की तो बात तो भी छोड़ दो। हाँ, फिर क्या है, R में जो छोटा है उसमें 1 डाल दो, तो R में छोटा है उसमें 1 डाल लेंगे, तो R में छोटा कौन है? VR-1, है ना। तो उसमें n डालेंगे तो इसमें क्या डाल दो? 1 डाल दो। तो ये इसके साथ बाहर माइनस लगा हुआ है, इसके पहले माइनस लगा हुआ है, तो साइन के साथ लिखेंगे माइनस V, R की जगह पे क्या डाल देंगे? 1 डाल देंगे, तो 1-1। समझ में आया कि कम समझ में आया? हेलो। तो क्या हुआ कि अपना टाइम बचा, पेन बचा, सब कुछ बचा, सीधे आंसर लिख सकते हैं, VN - V0। आया कि कम समझ में आया? हेलो, आया होगा, लिख लो इसको। चलो इसी में एक चीज और बता दो, मतलब और क्या क्या जानने के लिए। जैसे मान लो तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाए, TR बराबर, है ना, TR बराबर मान लो K टाइम्स ऑफ, या फिर 1/21 टाइम्स ऑफ, वटेवर जो भी है, ऐसे 1/समथिंग टाइम्स ऑफ, यानी 1/21 टाइम्स ऑफ, मान लो लिखा हुआ है VR माइनस ऑफ VR+1 या VR+3 सपोज। ठीक है, तो जब तुम इसमें, या फिर R+2 छोटा सा ले लेते हैं, R+2 ले लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगा, VR+2 ले लिया। ठीक है, तो जब इसमें कैंसलेशन कराओगे, है ना, तो जब इसमें कैंसलेशन कराओगे तो कौन कौन सा टर्म बचेगा? तुम 1 नंबर लाइन में प्लॉट कर लो, 2 प्लॉट कर लो, फिर इधर n-1 प्लॉट कर लिया, n प्लॉट कर लिया, 1 से लेकर n तक प्लॉट कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि दोनों के R में डिफरेंस कितने का है? दोनों के R में डिफरेंस कितने का है? तो दोनों के R में जो डिफरेंस है वो 2 का है, तो 2 टर्म शुरू से बचेगा, यानी 1 और 2, और इधर n-1 और n बचेगा। ठीक है, अब इनको डालेंगे कहाँ पे? तो जो SN आएगा वो आ जाएगा 1/21। तो जो R में छोटा है उसमें एक बार 1 जाएगा और एक बार 2 जाएगा। तो R में छोटा कौन है? VR, क्योंकि R में छोटा VR है और VR+2 है, तो इसमें छोटा कौन है? ये छोटा है ना, R में छोटा है ना। R में छोटा मतलब कि इन होल हो सकता है कि ये टर्म बड़ा हो, है ना, इन होल हो सकता है, जैसे मान लो ये 5 7 9 और ये मान लो 2 3 4, मान लो कुछ ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी, तो हो सकता है कि ये R में मतलब ये ओवरऑल बड़ा हो, बट अपने को नीचे वाला सब्सक्रिप्ट देखना है कि दोनों में से सब्सक्रिप्ट किसका बड़ा है। तो R का सब्सक्रिप्ट छोटा है, मतलब R छोटा होता है R+2 से। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम VR को छोटा मानेंगे। ठीक है, जो छोटा वाला टर्म है उसमें एक बार 1 डालो, एक बार 2 डालो, तो VR के साथ क्या प्लस आगे लिखा हुआ है, तो प्लस एक बार 1 डाल दिए, प्लस एक बार 2 डाल दिए,
फिर आर में जो बड़ा है उसमें एक बार n डालो और एक बार n-1 डालो, ठीक है। तो आर में बड़ा कौन, आर में बड़ा कौन, तो माइनस के साथ आ रहा है वो साइन, माइनस के साथ आ रहा है ना, माइनस VR+2 आ रहा है, तो माइनस एक बार उसमें क्या डाल देंगे, n डाल देंगे, तो माइनस VN+2, और एक बार क्या डाल देंगे, r की जगह पे n-1 डाल देंगे, तो n-1+2, तो विच इज इक्वल्स टू n-1+2 कितना हो जाएगा, n+1, ठीक है। तो ये हमारा सम आएगा, यही आ जाएगा सम की वैल्यू। तो अपने को उतना कैंसिलेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली आंसर लिख पाए। आ रहा होगा समझ में बात, ठीक है। तो क्या इससे कैंसिल कराना नहीं पड़ा, चीजें हम शॉर्ट में जल्दी लिख पाए, ठीक है। तो ठीक है, तो हमने इस तरह से टाइप 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम टाइप 2 पे आते हैं। नेक्स्ट लिख लिया मेथड ऑफ डिफरेंस में ही टाइप 2 का सवाल। टाइप 2 के सवाल में क्या होगा, इफ जनरल टर्म यानी इफ TR कंटेन्स टर्म्स ऑफ AP इन डिनोमिनेटर। अगर जनरल टर्म AP के टर्म्स को कंटेन करेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेके समझ में आ जाता है, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में ऐसा रहे कि तुम्हें सम निकालना है, यानी तुम्हें क्वेश्चन वाले ने दे दिया कि s बराबर 1/2 × 5 × 8, यानी कि अभी जो दो क्वेश्चन हमने किया था, टाइप 1 के जो दो क्वेश्चन किए थे, उसी में क्या कर लो, डिनोमिनेटर में लिख लो, सबको कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस 1/8 × 11 × 14, प्लस ऐसे करते करते कहां तक गए, अप टू n टर्म्स। अपने को सम चाहिए, अप टू n टर्म्स सम चाहिए, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो रही बात इसका जनरल टर्म लिखने की, इसका जनरल टर्म लिखना पड़ेगा सबसे पहले, शुरुआत हमेशा जनरल टर्म से करेंगे। तो इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो ये कैसा आएगा, 1/AP यानी एक ब्रैकेट, फिर एक और ब्रैकेट दूसरा AP का, फिर एक और ब्रैकेट तीसरा AP का। तो इसका जनरल टर्म कुछ ऐसा ही लिख पाओगे ना, हेलो। तो कैसे लिखेंगे जनरल टर्म, तो पहले वाला ब्रैकेट में जो AP है वो कौन सा AP है, 2 है 5 है 8, सबका पहला पहला 2 है 5 है 8 है, यही ना। तो इस तरह से कोई AP चल रहा है तो उसका जनरल टर्म कैसे लिखोगे, उसका कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का है, हेलो। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का है, तो 3R आएगा। अब R के जगह पे 1 डाल के क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। ऐसा कब होगा, जब -1 करेंगे, तो 3R -1, ठीक है। अच्छा, फिर वैसे ही सेकंड वाला जो जनरल टर्म है ना, मतलब सेकंड वाला जो AP है वो कौन सा AP है भाई, सेकंड वाला AP क्या है, 5 है 8 है 11 है, तो 5 8 11 इसका जनरल टर्म लिखना है, मतलब इसका AP का जनरल टर्म लिखना है, इस AP का जनरल टर्म लिखना है। तो इस AP का जनरल टर्म कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 का है, तो 3R आया होगा। अब R के जगह पे 1 डाल के 5 मिलना चाहिए, तो कब मिलेगा, जब 2 ऐड करेंगे, तो 3R + 2 आ जाएगा, सही है। ये भी लिखा गया। अब थर्ड वाला लिखना है। थर्ड वाले में हमने क्या किया, थर्ड वाले में देखा कि 8 है 11 है और 14 है, तो 8 11 14 ऐसा कुछ है। इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितना का, 3 का है ना। तो कॉमन डिफरेंस टाइम्स ऑफ R, और R के जगह पे 1 डाल के कितना मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो ऐसा कब होगा, जब इसमें 5 ऐड करेंगे, हेलो, सही है। तो अपना जनरल टर्म लिखा गया, इस सीक्वेंस का जनरल टर्म लिख लिए, ठीक है। अब इस जो पहले क्या हुआ करता था, पहले यही चीज न्यूमरेटर में हुआ करता था, अब क्या होगा, टाइप 2 वाले सवाल में यही चीज न्यूमरेटर में हो गया, है ना। तो अगर न्यूमरेटर में होगा तो डिफरेंस और मेथड ऑफ डिफरेंस के अलावा कोई और तरीका नहीं है ना, इस क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका नहीं है। तो सबसे पहले ये पता करना जरूरी है कि क्या ये सॉल्वेबल है मेथड ऑफ डिफरेंस से, है ना। तो ये मेथड ऑफ डिफरेंस से तभी सॉल्वेबल होगा जब R के जगह पे R+1 रख के अगला टर्म मिल रहा होगा, और तुम R को R+1 से रिप्लेस करोगे तो अगला टर्म मिल रहा होगा, देख लो। तो 3R - 1 में अगर हम R को रिप्लेस कर दें R+1 से, तो क्या मिल जाएगा, 3R+1 - 1, कितना जाएगा, 3R + 3 - 1 विच इज इक्वल टू 3R + 2 मिल रहा है ना, अगला वाला। तभी ये सॉल्वेबल होगा, अदरवाइज डिफरेंस ऑफ मेथड से बन ही नहीं पाएगा। फिर वैसे ही पीछे वाला में R को R+1 से रिप्लेस करोगे तो नेक्स्ट वाला टर्म मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि ये मेथड ऑफ डिफरेंस से पक्का सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गया। तो ये मेथड डिफरेंस से सॉल्व हो जाएगा फॉर श्योर। क्यों, क्योंकि पीछे वाले में अगर हम R को R+1 से रिप्लेस किए तो अपने को मिल गया नेक्स्ट वाला टर्म,
फिर इसमें भी अगर हम r को r+1 से रिप्लेस किए तो अपने को मिल गया नेक्स्ट वाला टर्म। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ओके। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का, है ना। फर्स्ट मतलब ये और ये, इन दोनों का डिफरेंस देखो। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3r+5 में घटा दो 3r-1 को, तो कितना मिल जाएगा, 3 कैंसिल, 5+1 6 मिल जाएगा। हेलो, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 6 आ गया, है ना। तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस काउंट करेंगे और इन दोनों का जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 6। समझ में आ रहा होगा बात? तो अगर इन दोनों का डिफरेंस 6 आ गया तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे टीआर में। ठीक है, तो हम टीआर में नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसी टीआर में 6 से करेंगे मल्टीप्लाई और 6 से करेंगे डिवाइड। तो कितना आ जाएगा, 1/6 इंटू 6। तो ऊपर में 6 आ गया डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या था, 3r-1, 3r+2 और 3r+5। समझ में आ रहा होगा बात? ठीक है, अब जो ऊपर में जो न्यूमरेटर में जो 6 आया उसको डिजाइन बना के लिख लिया। कैसे लिख लिया डिजाइन बना के, तो उसको लिख लिया 3r+5 माइनस 3r-1, है तो 6 ही लिखा हुआ, उसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब ऐसे लिख देंगे तो फायदा क्या हो जाएगा कि टीआर बड़ा अच्छा सा सुंदर सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/6 बाहर रहेगा, 1/6 बाहर रहेगा, तो 3r+5 के साथ तीनों ब्रैकेट को लोगे नीचे में, तो 3r-1 आ जाएगा, 3r+2 आ जाएगा और 3r+5 आ जाएगा। फिर माइनस ऑफ 3r-1 के साथ क्या आ जाएगा, अपॉन 3r-1 आ जाएगा, 3r+2 आ जाएगा और एक और 3r+5 आ जाएगा। ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो अपने को दिख रहा है कैंसिल होता हुआ, 3r+5 3r+5 कैंसिल, 3r-1 3r+1 कैंसिल। ठीक है, तो जो अपना जो टीआर आया वो डिफरेंस फॉर्म में बन गया। क्या बन गया, 1/6 1/3r-1 इंटू 3r+2 माइनस 1/3r+2 इंटू 3r+5। ऐसा कुछ बन गया ना। हेलो, अच्छा, अब इसमें तुम इस पूरे लड्डू को जो हमने ग्रीन से घेरा, अगर इसको हम वी आर बोले, अगर अब इसको वी आर बोले तो इस लड्डू को क्या बोलना पड़ेगा, है ना। यानी कि आर को जब r+1 से रिप्लेस करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है क्या, यानी कि वी आर क्या है हमारा, वी आर है 1/, ध्यान सुनना, वी आर अगर है हमारे पास 1/3r-1 इंटू 3r+2, तो अगर तुम्हें Vr+1 निकालना होगा तो Vr में जहां जहां आ रहा है वहां r+1 लिख दो, तो 1/3 टाइम्स ऑफ r+1 इंटू 3 टाइम्स ऑफ r+1+2, ऐसे लिखेंगे ना। तो कितना मिल जाएगा, 1/3r+3-1 कितना आ जाएगा, 2, 3r+2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3r 3 और 2 5। तो यही बन गया क्या, हेलो, ये जो आगे लिखा वही चीज बन गया ना, 3r+2 3r+5। यानी कि हमने क्या देखा, अगर हम पहले वाले को वी आर नाम दे, अगर हम पहले वाले का नाम वी आर रखें तो अगले वाले का नाम क्या रखना पड़ेगा, अगले वाले का नाम क्या रखना पड़ेगा, यानी इसको क्या बोलना पड़ेगा, इसको बिल्कुल, इसको Vr+1 बोलना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने तरीका क्या बताया कि दोनों के सब्स्क्रिप्ट का डिफरेंस देखो, ये r है और ये r+1 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का है, दोनों के सब्स्क्रिप्ट का डिफरेंस कितने का है, 1 का है। ठीक है, तो अगर दोनों के सब्स्क्रिप्ट का डिफरेंस 1 है तो इसका मतलब कि अगर हम नंबर लाइन पे 1 से लेकर के n तक प्लॉट करें, ठीक है, तो एक तो 1 बचेगा, एक n बचेगा, एक टर्म आगे से एक टर्म पीछे से, और बाकी सब टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर जोड़ेंगे तो, ठीक है ना। तो अब 1 किस में जाएगा, यानी कि अगर इसका SN निकालना है अपने को, यानी कि सम टू n टर्म्स निकालना है, तो सम टू n टर्म्स बराबर 1/6 तो रहेगा इनटू, अब देख लो 1 किस में जाएगा, जो r में छोटा है, जो r में छोटा है उसमें 1 जाएगा। ठीक है, r में छोटा कौन है, Vr, है ना, उसमें 1 जाएगा, तो 1/, यानी कि V1 आ जाएगा। कहने का मतलब जो r में छोटा है उसमें r की जगह पे 1 डाल दो, जो r में बड़ा है, जो r में बड़ा है उसके जगह पे क्या जाएगा, या फिर ऐसे भी सोच सकते थे, जो r में छोटा है उसके जगह पे 1 जाएगा, तो r में छोटा कौन है, Vr,
तो वी आर की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1/3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 2, फिर माइनस, फिर n किसकी जगह पे जाएगा, जो r में बड़ा है उसमें n जाता है। बड़ा वाला नंबर किसमें आता है, जो r में बड़ा होता है। तो r में बड़ा कौन है, r+1, तो यानी कि vr+1 में कौन जाएगा, n जाएगा। तो जहां जहां vr+1 में r है वहां वहां n चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1/3n+2 इंटू 3n+5। आया समझ में बात, इसको लिख लो। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया तो 3 इंटू 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 - 1 2, और 3 इंटू 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5। 2 इंटू 5, तो 1/2 इंटू 5 माइनस दिस। तो ये हमारा SN आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। आई होप लिख लिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया। इस बार क्या दे रहा है, सम निकालना है अपने को। S बराबर 1/5 इंटू 13 प्लस 1/9 इंटू 17 प्लस 1/13 इंटू 21 प्लस, ऐसे चलते गए कहाँ तक, अप टू n टर्म्स। यानी चलो सीधे लिख दिया n टर्म्स तक करना है अपने को सम। अपने को सम करना है अप टू n टर्म्स तक करना है इसका। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जनरल टर्म लिखना। अगर तुमने जनरल टर्म लिख लिया तो आधा काम तो खत्म ही हो गया, है ना, आधा टेंशन खत्म। अगर तुमने जनरल टर्म लिख लिया तो टीआर लिखना है। तो टीआर बराबर क्या हो जाएगा, 1/, एक एपी इंटू दूसरा एपी, एक एपी इंटू दूसरा एपी। तो पहला एपी क्या है देख लो, पहला एपी 5 है, 9 है, 13 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 5 4 का है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो 4r पक्का आया होगा। अब r की जगह पे 1 रख के 5 बनना चाहिए। तो कब होगा, जब हम 4r मतलब 1 ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 4r+1। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट एपी कौन सा है, 13 है, 17 है, 21 है। ठीक है, ये भी एक एपी है 13, जो ग्रीन से हमने डॉट किया, 13 17 21। तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का है। ठीक है, तो 4r तो आई होगा। अब r की जगह पे 1 रख के क्या बनना चाहिए, 13 बनना चाहिए। तो r की जगह पे 1 रख के 13 कब बनेगा, जब इसमें 9 ऐड करेंगे। तो 4r+9 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो जब इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया, 8 आ गया दोनों का डिफरेंस। तो तुम क्या कर लो, नेक्स्ट स्टेप में 8 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, 1/8 और इंटू 8। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 8 जो है वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। सही है, अच्छा 8 जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो ऊपर वाला जो 8 है उसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले 8 को हम ऐसे लिख दिया डिजाइन बना के। कैसे लिख लिए, डिफरेंस फॉर्म में। तो 4r+9 माइनस टाइम्स ऑफ 4r+1 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हमारा जो टर्म आ जाएगा टीआर बराबर, वो कितना आ जाएगा। और तुम्हें दिख रहा होगा जब अलग अलग करोगे तो पहला वाला में 4r+9 कैंसिल हो जाएगा, पहला वाला में, तो 1/4r+1 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि 1/8 जब अलग अलग करोगे, सेपरेट करोगे, तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, तो तुम्हें मिलने वाला है 1/4r+1 माइनस 1/, नेक्स्ट वाला में क्या करोगे, 4r+1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4r+9 बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो 1/4r+9 बचेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको VR नाम दें, इसका नाम क्या पड़ेगा, अगर हम इसको VR नाम दें तो इसका नाम क्या पड़ेगा, VR+1। देख लो, अगर हम इसमें R के जगह पे R+1 रख दिए VR में, तो अगला वाला टर्म मिल रहा है ना, तो यानी कि VR+1 है ये। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, देखा दोनों के सब्स्क्रिप्ट का डिफरेंस देखा, तो R और R+1 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। ठीक है, तो R और R+1 में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। 1 का डिफरेंस है, इसका मतलब कि 1 बचेगा और n बचेगा, एक टर्म आगे से बचेगा और एक टर्म पीछे से बचेगा। सही है, तो जो SN आएगा, SN बराबर 1/8 टाइम्स ऑफ, अब देखो R में जो बड़ा है उसमें n डाल दो, और R में जो छोटा है उसमें 1 डाल दो। तो R में छोटा कौन है, VR, तो उसमें 1 डाल दो, तो कितना मिल जाएगा, 1/4 इंटू 1 + 1।
माइनस, अब जो आर में बड़ा है उसमें एन डाल दो, तो आर में बड़ा कौन है, वी आर प्लस 1, तो उसमें एन डाल दो, तो 1/4n + 9, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया बात? हेलो, सही सही सही। यहाँ पे गलती हो गया है, क्या हो गया है, यहाँ वी आर प्लस 2 आएगा ऑफ कोर्स, हाँ एकदम। सर। हाँ तो कोई कुछ बोल नहीं रहा था, पहले से बोलना चाहिए ना, बोलते नहीं हो, ऐसे कैसे चलेगा काम। हाँ तो चलो कोई बात नहीं है। अगर एक वी आर है, अगर इसको वी आर बोलेंगे तो इसको वी आर प्लस 2 बोलेंगे, सॉरी वी आर प्लस 2 बोलेंगे, क्योंकि अगर हम इस वाले में आर को आर प्लस 2 से रिप्लेस करें तभी वो मिल पाएगा नेक्स्ट तब। तो आर को आर प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे कितना मिल जाएगा, 4r + 8 + 1, तो 9, 4r + 9। समझ आया बात? तो एक वी आर है तो एक वी आर प्लस 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 2 टर्म आगे से बचेगा 1 और 2, 2 टर्म पीछे से बचेगा n-1 और n, सही है। जो Sn आएगा, जो Sn आएगा, सम टू एन टर्म्स आएगा, है ना, वो क्या आ जाएगा, 1/8 तो रहेगा बाहर, है ना। जो आर में छोटा है उसमें एक बार 1 डालो और एक बार 2 डालो, तो आर में छोटा कौन है, वी आर, तो उसमें एक बार 1 डालेंगे और एक बार 2 डालेंगे, तो 1 डालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1/4 × 1 + 1 प्लस 1/4 × 2 + 1, ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है। अब जो आर में बड़ा है उसमें एक बार n डालेंगे और एक बार n-1 डालेंगे, ठीक है, तो दोनों माइनस के साथ आएगा ऑफ कोर्स, तो 1/, एक बार क्या आ जाएगा 4, एक बार n आएगा तो एक बार n-1 आएगा, तो एक पहले n-1 डाल देते हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ n-1 + 9 माइनस 1/4 टाइम्स ऑफ n + 9, सही है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो 4n 9 में से 4 गया, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा देख लो, 4n - 4 + 9, तो 9 में 4 गया 5, तो 4n + 5 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4n + 5, इसको हम 4n + 5 लिख लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये है क्या, इसको क्या बोलोगे, इसको V1 बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इसको V2 बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इसको Vn-1 बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे, इसको Vn बोलोगे। तो यानी कि 2 टर्म स्टार्टिंग से बचा, 2 टर्म लास्ट से बचा, बाकी सब कैंसिल हो गया। जब तुम इसको जोड़ोगे इस चीज को तो ऐसा ही पैटर्न दिखेगा तुम्हें, शुरू का 2 टर्म बचेगा V1 V2 और बाकी Vn-1 और Vn बचेगा, है ना, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वही सम हो जाएगा। समझ आया बात, है ना। T1 से लेकर Tn तक जोड़ेंगे तो ऐसा कुछ बचेगा ना, तो वही है कहानी। आई होप समझ में आया होगा बात। तो हमारा यही आंसर हो गया, लिख लिया इसको। अगर इसी में पूछ देता है कि सम टू इन्फिनिटी टर्म्स बताओ, एस इन्फिनिटी, यानी कि एन टर्म्स तक नहीं, ये इनफाइनाइट तक जाते जाता, ये सीरीज जो है वो इन्फिनिटी तक जाते जाता, तो इन्फिनिटी तक जाता तो हम सम टू एन टर्म्स निकाल लेते हैं, ठीक है। सम टू एन टर्म्स निकालने के बाद हम क्या करते हैं, 1/8, यहाँ 1/5 + 1/9 माइनस, अब देखो n जब इन्फिनिटी डालोगे तो 1/∞ आ जाएगा, यानी कि 4 × इन्फिनिटी + 5, बेसिकली क्या इन्फिनिटी हो गया, तो 1/∞ का तो 0 होता है। हेलो, समझ आ रहा बात। तो ये क्या बना होगा, नेक्स्ट क्या बना होगा, 1/∞ बना होगा और नेक्स्ट 1/∞ बना होगा, ऐसा कुछ बना होगा दोनों टर्म, तो 1/∞ भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी कि n जब बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, देखो सम टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया कि n जो है वो इन्फिनिटी में जाने लगा, है ना, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो गया। जब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाएगा तो n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो n की वैल्यू जो इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये वाला चीज 0 हो जाएगा, अगला वाला चीज भी 0 हो जाएगा। समझ आया बात, ठीक है। तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, यानी कि 1/8 और ब्रैकेट के अंदर 1/5 + 1/9। तो अगर तुमसे इन्फिनिटी तक का सम पूछता तो ये बोलते, और n तक का सम पूछता तो ये बोलते, ठीक है। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले लिया, इस बार अपने को s बराबर दिया हुआ है 1/1³ प्लस 1 + 2 अपॉन 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 + 2 + 3 अपॉन 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और ऐसे करते करते कहाँ तक गए, इन्फिनिटी तक चलेगा। तो इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम चाहिए अपने को, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने का, सबसे पहले जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, सबसे पहले जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, ठीक है।
हाँ, तो इसको करना है तो कैसे करेंगे? तो हमने क्या देखा कि पहला टर्म में क्या था, एक टर्म था ऊपर में, दूसरा टर्म में ऊपर में दो टर्म था, तीसरा टर्म में ऊपर में तीन टर्म था। तो ऐसे ही करते करते बीच में जनरल टर्म टी आर आया होगा, है ना, यानी कि आरएथ टर्म आया होगा। तो आरएथ टर्म में ऊपर में आर होगा, आर टर्म होगा, यानी कि 1 से लेकर के आर तक एडेड होगा। न्यूमरेटर में क्या होगा, 1 से लेकर आर तक एडेड होगा, है ना। वैसे ही डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, उसी का क्यूब क्यूब एडेड होगा। वैसे ही डिनोमिनेटर में क्या होगा, उसी का क्यूब क्यूब एडेड होगा। ऐसा कहानी चल रहा होगा। तो अपने को 1 से लेकर आर तक का सम पता है, और वो क्या होता है, यानी ऊपर में समेशन आर है और नीचे में क्या है, समेशन आर क्यूब काइंड ऑफ, मतलब वही ऊपर में 1 से लेकर आर तक का सम है, नीचे में 1 से लेके आर तक के क्यूब्स का सम है। तो अपने को फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, आर इंटू आर प्लस 1/2, और नीचे में कितना हो जाएगा, आर इंटू आर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यही पढ़े हम लोग, ठीक है ना। तो अब यहां से क्या देखा कि एक आर प्लस 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा 2/r टाइम्स ऑफ r प्लस 1। ठीक है, ऐसा कुछ बनना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर ऊपर में चला जाएगा। तो 2/r इंटू आर प्लस 1, ये हमारा आ गया जनरल टर्म। ठीक है, तो नीचे में एपी का टर्म दिखा क्या, नीचे में आर भी एपी का टर्म होता है, आर प्लस 1 भी एपी का टर्म होता है, ठीक है ना। और ऊपर में कोई कॉन्स्टेंट कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कुछ है कहानी। तो अब क्या करेंगे, फिर से हम वैसे ही लग जाएंगे काम पे जैसे करते थे। तो क्या करो, टी आर बराबर, ऊपर में 2 है तो नीचे वाला का डिफरेंस देख लो, कितने का है नीचे वाला का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, है ना। तो 2 को तो बाहर रख लिए, तो ये क्या बन जाएगा, 1/r प्लस 1 इंटू आर, ऐसा कुछ कहानी है। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले वन को डिजाइन बना के लिख लिया, नीचे का डिफरेंस के फॉर्म में लिख लिया, यानी कि उसको लिख सकते हैं हम r+1 माइनस आर। ऊपर वाले वन को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 1 ही होगा। तो हमने क्या किया, अब इसको अलग अलग कर लिया, तो 2 तो बाहर रहेगा। जब अलग अलग करेंगे तो क्या, r+1 कैंसिल, 1/r आ जाएगा, माइनस 1/r+1 आ जाएगा। सही है, तो 2 इंटू 1/r माइनस 1/r+1 आ गया। तो अगर हम इसको VR बोले, 1/r को VR बोले, तो 1/r+1 को क्या बोलना पड़ेगा, VR+1 बोलना पड़ेगा। ठीक है, दोनों के बीच में जो गैप है वो 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब कि अगर नंबर लाइन पे देखें तो 1 और n, तो एक टर्म आगे से बचेगा और एक टर्म लास्ट से बचेगा। ठीक है, तो जो Sn आएगा हमारा, सम टू n टर्म्स आएगा, वो 2 टाइम्स ऑफ, जो r में छोटा है उसमें 1 डाल दो, तो r में छोटा कौन है, VR, तो उसमें 1 डाल दो तो 1/1। जो r में बड़ा है उसमें क्या डाल दो, n डाल दो, तो माइनस ऑफ 1/n+1, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये हमारा सम टू n टर्म्स आ गया। अब अपने को पूछा है सम टू इनफाइनाइट टर्म्स बताओ, यानी कि इन्फिनिटी तक का सम गया, तो सम टू इनफाइनाइट टर्म क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी में एक जोड़ ही दोगे, n का इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इन्फिनिटी में अगर एक जोड़ ही दोगे तो इन्फिनिटी रहेगा, तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आंसर विल बी इक्वल टू 2। आया समझ बात।